हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉगरिदम का सेकंड वीडियो लेक्चर को देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक ऑफ लॉगरिदम पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो आप लोग आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां देखिए बेसिक ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या है कि log n बेस a इज डिफाइंड। ये डिफाइन तभी होता है जब n क्या हो, पॉजिटिव हो, a भी पॉजिटिव हो और a 1 नहीं होना चाहिए। मतलब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो, बेस भी पॉजिटिव हो और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है कि log n बेस a अगर x के इक्वल है तब क्या होता है, a टू द पावर x इक्वल टू n। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये है लॉगरिदमिक फॉर्म। तो लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो जैसे ऐसे मान लेते हैं log 2 बेस 5 इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक है, वैसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं x दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं कि log का ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आया होगा, तो बेस का पावर 5 का अगर पावर x कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2 के इक्वल, तो यहीं से आया है। ठीक है, 5 का पावर x कर दे तो ये क्या हो जाएगा, बेस का ये पावर कर दे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिंपली ऐसे समझेंगे कि ये जो 5 होता है ना, मतलब ये इधर जो है 2 बचता है कब, जब इधर जाता है 5 का पावर x हो जाता है। ठीक है, 2 इक्वल टू 5 का पावर x। अच्छा, कहीं ऐसा दिया रहे log 3 बेस, यहाँ मान लेते हैं कुछ भी a लेते हैं इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर log को यहाँ से हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू a का पावर 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। log हटाएंगे तो ये बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है वैल्यू ये इसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, 3 इक्वल टू a टू द पावर 5। तो ये इंपॉर्टेंट है, a का पावर x इक्वल टू n। अगर इसमें दोनों तरफ अगर log हम लोग लेते हैं तो यही बन जाएगा log n बेस a इक्वल टू x। ऐसा ये लॉगरिदमिक a एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको और हम लोग बढ़िया से एग्जाम्पल जब कुछ करेंगे वहाँ इसको करेंगे। log n1 बेस a इक्वल टू log n2 बेस a। दो log इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट भी इक्वल रहा होगा। ये तभी होगा जब बेस, ध्यान देना है, बेस दोनों का इक्वल है। तो अगर बेस इक्वल है तो आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है मेरा, क्या है, a टू द पावर log n बेस a इक्वल टू n। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 को हम मिटाते हैं और ये 4th को हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहले हम लोग जानते हैं कि यूज कैसे करेंगे। जैसे ये 2 का पावर log 2 बेस 5 ऐसा है, क्या है, यहाँ जो बेस है और यहाँ का बेस, दोनों का बेस सेम है। ये बेस और log का बेस सेम है, तो आर्ग्यूमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे 4 का पावर log 3 बेस 2। अगर कोई इसको बोले सॉल्व करे तो यहाँ बेस 4 है, यहाँ 2 है, वो फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला लगाना है तो इसको 2 बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसका 2 का पावर 2 और इसका पावर log 3 बेस 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर ये हो जाएगा 2 log, ऐसा 2 log 3 बेस 2। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू log के बाहर जो मल्टीप्लाई होता है वो आर्ग्यूमेंट का पावर हो जाता है। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे 2 log 3 का स्क्वायर बेस 2। तो अब यह देखिए, ये बेस और ये बेस सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। एक चीज यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम, यहाँ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होना नहीं चाहिए, कोई नंबर मल्टीप्लाई यहाँ नहीं रहना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट 1 रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ जो भी नंबर है आर्गुमेंट के पावर में हम लोग कर देंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सिंपल इसको समझिए, अगर यहाँ बेस 2 यहाँ बेस 2 है तो आर्गुमेंट जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग जाने। अब अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं हम लोग। तो प्रूफ क्या है भाई, तो ऐसा समझिए, ये प्रूफ है। हम लोग मान लेते हैं log n बेस a को कुछ मान लिए x। ठीक है, log n बेस a को हम लोग मान लिए हैं x। अब क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल टू n, a टू द पावर x इक्वल टू n। अभी देखे ना, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर x। इस तरह से अब x की वैल्यू फिर से हम यहाँ रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, log n बेस a, तो यहाँ रख दिए log n बेस a इक्वल टू क्या आ गया, n। तो यही तो फॉर्मूला है ना। हाँ, क्या है फॉर्मूला, कि बेस यहाँ सेम, यहाँ बेस सेम, तो आर्ग्यूमेंट जो है आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप लोग बार बार यूज कीजिएगा। 5 log 5 बेस 2, आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, बार बार ये यूज होता है, इंटीग्रेशन में होता है, e का पावर log
ऐसा रहेगा 2, ठीक है। तो यहाँ बेस में कुछ नहीं तो ई लेते हैं, कहाँ लेते हैं, ये कैलकुलस में लेते हैं। अभी हम लोग बेस ई वगैरह को पढ़ेंगे। अभी मान लेते हैं दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो आंसर डायरेक्ट x2 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिखेंगे log e और ये 2 का पावर x। आंसर क्या आ जाएगा, बेस अब दोनों का सेम है, आंसर आएगा 2 का पावर x, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ ये आर्गुमेंट चेंज फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है, 5वां। हम लोग जानते हैं कि a का पावर a इक्वल टू 1 है, a का पावर a इक्वल टू 1 है। इसका मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम रहे तब वैल्यू 1 होता है। ये कंडीशन ध्यान में रखना है। यहाँ कुछ स्पेशली लिखा हुआ नहीं है कि a ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, आपको समझना है लॉग डिफाइन होना चाहिए, तब अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तब वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। हाँ, 5वां। छठा क्या है कि log 1 बेस a 0 होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यही है। आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला क्या है, log n टू द पावर k बेस a। यहाँ क्या है ना कि आर्ग्यूमेंट का कुछ पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट का पावर होता है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, देख रहे हैं, k इंटू लॉग n बेस a हो गया है, k इंटू लॉग n बेस a। अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ इसका अगर जानना है तो इधर देखिए ये कैसे आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इधर वाले लॉग को कुछ मान ले रहे हैं, इसको मान लिए x एंड इसको मान ले रहे हैं log n बेस a को y, ठीक है। तो फॉर्मूला है इससे, यहाँ क्या हो जाएगा, n का पावर k इक्वल टू a का पावर x। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू a का पावर y, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है, a टू द पावर y, इसका पावर क्या है k, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए a टू द पावर y k या ky इक्वल टू a टू द पावर x। बेस सेम है तो क्या होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे ky इक्वल टू x, ठीक है। तो x यहाँ क्या है भाई, x तो ये है, x को पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू ये है log n का पावर k बेस a इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू y क्या हो गया, ये log n बेस a, ठीक है। तो कुछ प्रूफ जो है बहुत वो लेंदी वगैरह लंबा सा है नहीं, ठीक है। हम लोग को देखते चलना है, समझते चलना है। तो इसको आप लोग बढ़िया से लिखिए, इसको आप पढ़ के पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए और बढ़िया से ऐसे पढ़िए कि कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं, बढ़िया से बता सकते हैं, नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेस पावर फॉर्मूला, ठीक है। तो बेस पावर फॉर्मूला में क्या होता है भाई, log n, यहाँ बेस a टू द पावर k है, ठीक है, इक्वल टू 1/k log n बेस a। आर्गुमेंट का पावर होगा log में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का पावर होगा log में डिवाइड हो गया, 1/k का मतलब k डिवाइड हो गया है, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको आप मानिए क्या x, ये फिर से इसको मानिए y और प्रूव कीजिए, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस पे देखते हैं। अभी जो फॉर्मूला पढ़े 7 और 8, हम लोग को 15-16 फॉर्मूला पढ़ना है। तो जैसे ऐसा है, क्या है ये, हाँ, log 3 का पावर x बेस 2, तो इसको लिखेंगे x log 3 बेस 2, क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब उल्टा भी सही है, कहीं लिखा हुआ है x log 3 बेस 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, x को ऐसे कर देंगे log 2, ये 3 का पावर x हो जाएगा। इसी को तो हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस किए थे ना कि वहाँ फॉर्मूला आने वाला है, तो यही आया है, ठीक है। ऐसा रहे कहीं तो log n का पावर, ऐसा लिखिए x का पावर 2 और y का पावर 3, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, log x बेस y, 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, इसका पावर है ना, 3 इसका पावर है तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला ही बना देते हैं, 9th फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला होगा 9th भाई, तो ऐसा समझिए log n का पावर अल्फा और a का पावर बीटा, ऐसा रहे, इसका भी पावर रहे, इसका भी पावर, तो इसका पावर मल्टीप्लाई होगा और इसका पावर डिवाइड होगा, तो अल्फा बाय बीटा log n बेस a, ठीक है। तो ये हम लोग का 9th फॉर्मूला है। हम लोग को अब 10th फॉर्मूला देखना है। तो 9th क्या है, 9th में 10th ये है बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमको बेस चेंज करना है तब क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है भाई,
तो ये ऐसा है लॉग, मान लीजिए n बेस a है, ठीक है। हमको यहाँ पे बेस a नहीं रखना है, कोई और बेस को रखना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, लॉग, ऊपर में आर्गुमेंट n दीजिए, डिवाइड कीजिए, 2 लॉग लिखिए, एक का आर्गुमेंट n, दूसरे का आर्गुमेंट a रखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो भी बेस देना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी बेस देना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो बेस यहाँ देंगे वही बेस यहाँ देना है, ठीक है। हाँ, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है। 11 क्या हो जाएगा, ये होगा बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज फॉर्मूला। बेस और आर्गुमेंट को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, कैसे भाई, तो ऐसे लॉग n बेस a दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 1 रेसिप्रोकल करने से क्या होता है ना कि बेस और आर्गुमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सबको हम लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए सबका प्रूफ जानना जरूरी नहीं। लॉग n बेस a क्या हो जाएगा, 1 log a बेस n, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा 11th है। 12th मेरा क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है कन्वर्जन बेस e टू बेस 10। हम लोग को चेंज करेंगे, बेस e को बेस 10 में कैसे चेंज करेंगे ये जान लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया हुआ है log x, यहाँ बेस e, तब हम लोग क्या करेंगे, बेस को यहाँ 10 लाना है, तो बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कि आप ऊपर log x लिखिए और नीचे log e लिखिए, ठीक है। 10 देना है तो दोनों जगह 10 दे दीजिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया 1 log e बेस 10 इनटू क्या हो गया, log x बेस 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होता है वो होता है 2.303। ये तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, वहाँ ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। तो 1 log e बेस 10, या ऐसे समझिए log 10 बेस e, इसको तो लिख सकते हैं ना। अगर रेसिप्रोकल है, ऊपर करेंगे तो ये बेस बन, ये आर्गुमेंट बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है, अगर बेस e रहे तो 2.303, ठीक है। तब ये वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 2.303 log x बेस 10, ठीक है। तो log x बेस e कितना होता है, 2.303 log x बेस 10। तो ये है, अगर log x बेस 10 दिया रहे तब अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, तो यहीं से लिखते हैं log x बेस 10। अगर निकालना है तो ये 1/2.303 log x बेस e, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आता है, ये वैल्यू तुम्हारा आता है 0.434 log x बेस e। तो इसको ध्यान में रखना है, मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बेस को, सॉरी क्या है, कन्वर्जन ऑफ बेस ई को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम लोग को और पढ़ना था, लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, और ये सारे फॉर्मूले को एक बार दोहराइए, सबको दोहराइए।